दिल्ली के अंदर से ऑटो रिक्शा को खत्म करने की हो रही है साजिश। ड्राइवर हैं अनजान, ऑटो ड्राइवरों के साथ खेला जा रहा है बहुत बड़ा खेल। आज उठेगा इस राज से पर्दा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। तो कौन है वो जो दिल्ली से ऑटो रिक्शा खत्म करना चाहता है? क्या है वो साजिश जिससे ड्राइवर हैं अनजान? जानने से पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कर लें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। जो आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें चल रही हैं, शायद इन्हें देखकर आप ना समझ पाएं, आप जान ही ना पाएं कि आखिर इन तस्वीरों में ऐसा कौन सा राज छुपा है जिससे दिल्ली के अंदर ऑटो खत्म हो सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, चलिए मैं एक एक फोटो को लेकर आपको बताता हूं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बताते हैं इन तस्वीरों में आखिर क्या राज छुपा है। ये जो तस्वीर है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप किसी भी ऐप से कोई बुकिंग करते हैं तो आपके पास इसी प्रकार का ऑप्शन आता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन आया है, आप ऑटो बुक करना चाहते हैं या फिर कैब बुक करना चाहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, ऑटो का किराया 351 रुपए, उबर गो का किराया 225 रुपए, उबर सडान का किराया 258 रुपए, उबर प्रीमियर का किराया 313 रुपए। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है, जो उबर की ये प्रीमियम जो सर्विस है उसका भी किराया 313 रुपए मात्र है और ऑटो का 351। अब आप अपने दिमाग पर जोर लगाइए, अगर आपको ही कहीं जाना हो और आपको ये ऑफर मिले तो आप ऑटो में जाना पसंद करेंगे या फिर कैब में? चलिए अगली तस्वीर दिखाता हूं। अगली तस्वीर है दोस्तों, यहां पे देखिए, उबर गो का किराया 115, ऑटो का किराया 265। अब देख लीजिए 115 और 265 में कितना अंतर है। तो कौन बैठेगा ऑटो के अंदर? अगली तस्वीर देखिए, उबर गो का किराया 112 और ऑटो का किराया 113, लगभग बराबर, यानी कि ऑटो का और उबर गो का किराया लगभग बराबर है। यहां पर भी ऑटो का किराया 1 रुपए से थोड़ा ज्यादा ही है। तो जो समझदार व्यक्ति होगा, जिसको कैब में बैठने से कोई दिक्कत नहीं होगी, वो ऑटो में नहीं जाएगा। अगली तस्वीर देखिए दोस्तों, अगली तस्वीर है, उबर गो का किराया 237 और ऑटो का किराया 288 और उबर गो सडान का किराया 281। यानी कि दोस्तों उबर की जो दोनों सर्विस हैं, एक सडान और एक उबर गो, इन दोनों से ज्यादा किराया ऑटो का है। यही साजिश आपके साथ रची जा रही है। अगली तस्वीर यह है दोस्तों, यहां पर देखिए, उबर गो का किराया 166, उबर ऑटो का किराया 168, यानी कि यहां पर भी ऑटो 2 रुपए कुछ पैसे महंगा पड़ रहा है। इस साजिश को समझना दोस्तों आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि इन कंपनियों ने ऐसी साजिश रची है, आपको लालच दे दिया कि आपका किराया बढ़ा दिया, आप खुश हो गए, लेकिन किराया तो बढ़ गया लेकिन आपको सवारियां नहीं मिल रही। कारण समझते हो? कारण यही है कि आपकी सवारी पैसेंजर को महंगी पड़ती है। यहां देखिए अगली तस्वीर है, उबर गो का किराया 209 रुपए, ऑटो का किराया 225 रुपए। यहां पर भी ऑटो बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बहुत बड़ी साजिश है दोस्तों। ये कंपनियां ऑटो ड्राइवर के साथ बहुत बड़ा खेल खेल रही हैं और धीरे धीरे ऑटो का काम खत्म कर रही हैं। तो दोस्तों आपने तस्वीरों को देखा, मैंने उनके बारे में सब कुछ बता दिया। ऑटो ड्राइवरों ने थोड़े से पैसे या फ्री के हुड के चक्कर में इन बड़ी बड़ी कंपनियों का बड़ी जोर शोर से पूरी दिल्ली के अंदर घूम घूम कर फ्री में प्रमोशन किया और आज इन्हीं कंपनियों ने आपके किराए में और एक कैब के किराए में कोई अंतर नहीं रखा। यहां तक कि कैब का किराया कम कर दिया, ऑटो का किराया बढ़ा दिया। इस चीज से काफी ऑटो ड्राइवर खुश भी होंगे, वो सोच रहे होंगे कि हमारा किराया तो बढ़ गया। लेकिन दोस्तों यही है बड़ा कारण
जिससे दिल्ली के अंदर धीरे धीरे करके ऑटो खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब उनको ऑटो रिक्शा से सस्ती कैब मिलेगी जिसमें एसी की सुविधा होगी, अगर बाई चांस बारिश आती है, धूल मिट्टी आंधी चलती है, तो वो कैब में पूरी तरीके से सुरक्षित रहेंगे। तो जब ऑटो से सस्ती कैब मिलेगी तो कौन बैठेगा ऑटो के अंदर? ऑटो के अंदर वही बैठेगा जिसको फोन चलाना नहीं आता या फिर जिसको बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, वही ऑटो पर बैठेगा। और यही हालत आजकल चल रही है। आजकल दिल्ली के अंदर ऑटो ड्राइवर खाली बैठे रहते हैं, उनको कोई सवारी नहीं मिलती। छोटी सवारी ई रिक्शा ले गया, सिंगल सवारी बाइक टैक्सी ले गई, बड़ी सवारी कैब में चली गई। अब उनके पास बचा तो बचा क्या? तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया ऑटो ड्राइवरों के साथ में किस तरीके से सोची समझी प्लानिंग के साथ में ये काम हो रहा है। अगर आप अब भी समझ गए हैं तो अपने रोजगार को बचाने के लिए जो कानूनी रूप से सही हो वो कदम उठा सकते हैं। तो क्या इन कंपनियों का विरोध करेंगे या इन कंपनियों से जो आपने गाड़ियां अटैच कर रखी हैं उनको हटा लेंगे? क्या आप अब मीटर से चलना चालू करेंगे? अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। तो बस इसी के साथ मैं इस वीडियो को करूंगा यहीं पे समाप्त। मिलेंगे आपको किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।